सरकार 1956 की राजस्थान अधिनियम 15 की धारा 98 में 2 में एक परंतुक लेके आई है। परंतु उपधारा 1 के अधीन अनुदत्त भूमि के पुनर्गठित किए जाने पर राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के पद का न हो, ये पाता है कि इस धारा या तदधीन बनाए गए नियमों के बंधों का उल्लंघन ऐसी प्रकृति का है जिससे कि भूमि निवासी प्रयोजन के सिवाय अनुपयोगी हो गई है, वो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के पूर्व अनुबंध से धारा 96 के अधीन उसके लिए नियत की गई दर प्रीमियम का संदाय किए जाने पर और शास्ति जो विहित की जाएगा संदाय किया जाए इस व्यक्ति जिससे वे अनुदान के आवंटित कर सकेगा। माननीय सभापति जी, उक्त संशोधन कतई उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि तहसीलदार राज्य सरकार से अनुमति लेकर आवंटित करेगा, ऐसा इसमें कहा है। तहसीलदार जिला कलेक्टर के मार्फत ही राज्य सरकार को ये सारी कागजात भेजेगा और राज्य सरकार स्तर पर इतना ज़्यादा काम का बोझ हो जाएगा कि ये सारी बातें जनता का भला जो इन्होंने सोचा है ऐसा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इसमें कलेक्टर स्तर तक ही अनुमोदन की बात हो, कलेक्टर स्तर पर ही निस्तारण की बात हो तो ज़्यादा उचित रहती। फिर भी सरकार ये संशोधन पास करना चाहती है तो फिर तहसीलदार शब्द के साथ उप तहसील क्षेत्र के नायब तहसीलदार या उप तहसीलदार को भी इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए, उनको क्यों वंचित रखा जाए। और माननीय सभापति जी, ये कूड़ा करकट रखने वाले स्थानों का पट्टा दिया जाएगा, आवंटन किया जाएगा, इन बातों से तो अच्छा है कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान आप लेके जा रहे हो। और लैंड रेवेन्यू एक्ट कब का बना हुआ है उसकी अव्यवहारिक धाराओं में व्यापक तौर पर संशोधन हो और उस पूरे कानून को दोबारा नए सिरे से बनाया जाए, इसके लिए कम से कम सरकार को अधिकारियों को बैठ के हाई लेवल कमेटी का विशेषज्ञों की कमेटी बना के उसका निस्तारण पूरे बिल को पूरे संशोधन को ही नए सिरे से लाना चाहिए, कानून को ही नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए और ये व्यवहारिक बात राजस्थान की जनता के हित की होगी। और माननीय मंत्री जी ने जो ये बिल पेश किया है वो मेरे पड़ोस से आते हैं। मेरे बीकानेर जिले में पांचू मेरे विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है बीकानेर का। अभी लाल डोरे की बात साथी ने की, नौजवान साथी जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी आबादी क्षेत्र में पट्टे देने की बात की। माननीय सभापति जी, पांचू अपनी बस आउट के बाद 25 गुना बढ़ गया होगा। आबादी दिन रात बढ़ रही है लेकिन आबादी भूमि नहीं बढ़ रही। लोग नए नए घर बना रहे हैं, कोई गोचर में बस रहा है, कोई जोड़ पात्र में बस रहा है, कोई सिवाय चक में बस रहा है, लेकिन उनका क्या समाधान होगा, इसके लिए क्या संशोधन लेके आए। उनको प्रशासन गाँव के संग जाएगा तो किस तरह पट्टे दिए जाएंगे, जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं लोग, उनका भला कैसे होगा। इन बातों के लिए कोई संशोधन लेके आए या कोई प्रस्ताव सरकार का है तो वो निश्चित तौर पर सदन के सामने आना चाहिए। और एक उदाहरण माननीय सभापति जी, साठी का गाँव है, माँ करणी का ससुराल, वो भी माननीय मंत्री जी के पड़ोस में बॉर्डर का गांव है हमारे दोनों विधानसभाओं में। वहाँ छोटा सा गांव 125 घर मात्र इसलिए तोड़ दिए गए कि कोई गोचर या आबादी भूमि से बाहर फंस गए। 50 घर दलित परिवारों के और 50 घर दो ओबीसी के साथियों के, पिछड़े लोगों के, ऐसे घरों को जमींदोज कर दिया गया। उनका आज तक 4 साल और 3 साल से ऊपर का अवधि हुई, कोई सुनवाई नहीं सरकार की तरफ से। सारे आंदोलन धरना प्रदर्शन करके देख लिए। आबादी विस्तार के लिए क्या करने जा रहे हैं, किस तरह इन सारी समस्याओं को आप समाधान करेंगे, किस तरह प्रशासन गाँव के संग अभियान को आप सफल बनाएंगे, उसकी कोई कार्य योजना, उसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई संशोधन आप लाते हो तो निश्चित तौर पर बात होती है। मैं दोबारा आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि इस एक्ट को आमूल चूल बदलने के लिए, इसकी अव्यवहारिक धाराओं को इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, राजस्थान की जनता के भले के लिए, उसके लिए पूरा बिल ही नए सिरे से लेकर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जनमत जानने के लिए प्रचलित करने की बात करता हूँ। श्री अविनेश महर्षि।